सोनिया गांधी के फैसलों से यह तो साबित होता ही है कि कांग्रेस कुछ गिनती भर लोगों के कब्जे में है और पूरे देश में धू धू कर वही लोग पार्टी को जला रहे हैं। 5 राज्यों में कांग्रेस को करारी शिकस्त के तुरंत बाद सोनिया गांधी ने सभी प्रदेश अध्यक्षों का इस्तीफा ले लिया, लेकिन प्रदेश के प्रभारियों और महासचिवों से नहीं। असल में इन राज्यों में चुनाव तो इनके हिसाब से ही लड़ा जा रहा था, फिर हार का ठीकरा इनके ऊपर क्यों गिरा? प्रियंका वाड्रा तो खुद यूपी की प्रभारी थी, फिर वहां 97% सीटों पर कांग्रेस की जमानत कैसे जब्त हो गई? प्रियंका वाड्रा से ये सवाल कौन पूछेगा? हद तो यह है कि जिन लोगों ने इन राज्यों में उम्मीदवारों का चयन किया, उन्हें ही सोनिया गांधी ने हार की समीक्षा करने का जिम्मा दे दिया। ये सवाल G23 के नेताओं ने पूरी ताकत से उठाया है। सूत्रों का कहना है कि G23 नेताओं की बैठक के दौरान ये सवाल खड़ा हुआ कि चुनाव में हार के बाद राज्यों के इंचार्ज और महासचिवों से इस्तीफा क्यों नहीं मांगे गए, क्योंकि यूपी में प्रियंका गांधी ही इंचार्ज थी और सब कुछ देख रही थी। इसीलिए इन नेताओं ने सीधे प्रियंका पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, पार्टी के नाराज नेताओं के इस गुट ने बैठक में यह भी कहा कि कांग्रेस को कुछ सनकी लोगों का ग्रुप चला रहा है। इस बैठक में यह तय हुआ है कि नेता कांग्रेस आलाकमान से ये सवाल करेंगे कि राज्यों के इंचार्जों और महासचिवों से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया। साथ ही G23 नेताओं की इस बैठक में यह भी चर्चा हुई कि हार की समीक्षा के लिए सोनिया गांधी ने जो कमेटी बनाई है, उसमें वही लोग शामिल हैं जो हार के लिए असली जिम्मेदार हैं। 5 राज्यों में हार के बाद सोनिया गांधी ने अलग अलग नेताओं को समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है, जिन पर G23 बैठक में सवाल उठाए गए। सोनिया गांधी ने यूपी में चुनावी हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है। राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को गोवा, सीनियर नेता जयराम रमेश को मणिपुर, अजय माकन को पंजाब और अविनाश पांडे को उत्तराखंड में हार की समीक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही इन नेताओं ने यह भी कहा है कि राज्यों में जरूरी संगठनात्मक बदलाव को लेकर भी सुझाव दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।